आप कुछ ऐसे लोगों को देखे होंगे कलीसियाओं में, वे कभी भी जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप उनको देखेंगे वे हमेशा एक कड़क या फिर एक सुन्न मुद्रा में प्राप्त पाएंगे आप। मतलब वे इतनी आसानी से किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। वे इतनी आसानी से किसी भी प्रचारक की बात पर विश्वास नहीं करते। नहीं, वे इतनी आसानी से किसी की बात पर विश्वास नहीं करते। क्यों ऐसा करते हैं वे लोग? क्योंकि वे लोग आत्माओं को परखते हैं। किसी की बातों पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वे जब तक वो बातें किस मुख से या किस मुंह से निकल रहा है ये नहीं पता कर लेते, तब तक वे लोग उन बातों पर विश्वास नहीं करते। आज ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि आजकल ऐसे विश्वासी आप पाएंगे जो कोई भी आए, कुछ भी बताए, उस बात पर वे लोग विश्वास करके बैठ जाते हैं। लेकिन परखने वाले मसीही बहुत कम हैं, और इसीलिए तो कलीसिया में आजकल धोखा है। इसीलिए तो आज ऐसे भरमाने वाले प्रचारक उठ खड़े हुए हैं, जिनको हिम्मत मिलता है ऐसे विश्वासियों की वजह से जो परखते नहीं हैं, जो बिना परखे उन बातों को या उन वचनों को परमेश्वर का वचन समझकर वे लोग लेकर बैठ जाते हैं, उन पर विश्वास कर लेते हैं और वे सोचते हैं परमेश्वर ने मुझसे बात किया। जबकि वे लोग ये नहीं परखते हैं, वचन हो सकता है सही हो, वो शिक्षा हो सकती है सही हो, लेकिन बताइए किस आत्मा से वो शिक्षा आप तक पहुंच रहा है। इसलिए हर एक अच्छा प्रचार करने वाला, हर एक सही प्रचार करने वाला सही में परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, इस बात को परखना आपको ज़रूरी है। और व्यक्ति, यदि मैं अपने बारे में कहूँ तो मुझे उन अच्छे प्रचारकों से कोई आकर्षण नहीं होता जो अपने आप को अच्छा या खरी प्रचार करने वाले कहते हैं। हर कोई यही सोचता है कि मैं खरी प्रचार ही कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मैं झूठा प्रचार कर रहा हूँ। हर एक प्रचारक यही सोचता है कि मैं खरा प्रचार ही कर रहा हूँ। इसीलिए खरे प्रचार करने वालों से आप आकर्षित मत होइए जो अपने आप को खरे प्रचारक कहते हैं, जबकि आप उनकी आत्माओं को परखिए कि वो किस आत्मा से वो खरे प्रचार को कर रहा है। क्योंकि कई बार शैतान भी खरे प्रचार का दावा करके परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा सकता है। और यदि आप परखने वाले नहीं हैं, आपको परखना नहीं आता कि वो व्यक्ति सच में परमेश्वर की आत्मा से बात कर रहा है या शैतान की आत्मा से ही कुछ खरी बातों को बताकर उनमें कुछ मिश्रण कर रहा है, यदि आप इस बातों को परखने लायक नहीं हैं तो आप धोखा खाएंगे। और प्लीज़ कृपया आप दुआ करिए कि परमेश्वर आपकी कलीसिया में परखने वाले पैदा करें या परखने वालों को रखें, ताकि कलीसिया धोखा ना खाएं। ऐसे लोगों की हमको कलीसिया में ज़रूरत है जो परख सकें। और मैं भी आपसे हमेशा ये बात कहते रहता हूँ, परखिए आप। केवल शब्दों के जाल में आप मत फंसीएगा। कई बार कई लोग अच्छे अच्छे शब्द बोलकर एलोक्वेंट होते हैं, कई लोग बोलने में बहुत ही माहिर होते हैं, कैसे लोगों को कन्विंस करना है उनको पता होता है। और ऐसे पब्लिक स्पीकर्स आज बतेरे हैं संसार में भी, जो अच्छे अच्छे तरीक़ों से और मनभावनी बातें करके आपको अपनी बातों के जाल में वे लोग फंसा सकते हैं। लेकिन धन्य हैं वे लोग जो परखने का दान रखते हैं। उनको पता है कि ये जो अच्छी बातें, खराई का दावा करने वाली ये जो बातें हैं, ये कौन से मुख से आ रहा है, सच में परमेश्वर की ओर से है या परमेश्वर की ओर से नहीं है। और कई लोग जो ईमानदारी से सच्चे वचन को आप तक पहुंचाते हैं, हमको परखने का दान नहीं होने की वजह से हम उनको गलत समझ बैठते हैं। गलत फहमियाँ आजकल बहुत है कलीसियाओं में भी। और बहुत सारे जो लोग होते हैं हमेशा झूठे प्रचारकों को जो खरी शिक्षा देने का वादा करते हैं या दावा करते हैं, उन प्रचारकों को ही सच्चे प्रचारक समझकर वे लोग बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे परख नहीं सकते हैं ना तो कई परमेश्वर वचन पढ़ते हैं और ना ही परखने का परमेश्वर इनको दान दिया हुआ है। लेकिन कुछ लोग आप ऐसे पाएंगे, वे लोग परख सकते हैं। वे लोग बातों के जाल में नहीं फंसते हैं, वे लोग केवल आत्माओं को परखते हैं। ऐसा दान यदि आपने प्राप्त किया है, धन्य हैं आप। प्रभु की महिमा के लिए इस वरदान का आप इस्तेमाल करिए, कलीसिया की उन्नति करिए आप, यदि ये दान आपको प्राप्त है तो।